जी बच्चों नमस्कार। आइए आज हम लोग आप लोगों के लिए पुनः लेके आए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके पहले हमने सभी विषयों के लिए जो आपके एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई थी, संस्कृत हो चाहे विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है षोडशः पाठा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। हम पाठ 16 में आज हम लोग प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में समझेंगे। उनके द्वारा जो बात कही गई है, उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें हम उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आता है वो आप तक आसानी तक पहुंच जाता है। और दोस्तों में शेयर और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद का उत्तर का मतलब होता है कि आपको ओनली एक ही पद में उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो देखिए यहां पर वैदिक कालात एव कहा देशा वैज्ञानिका नाम देशा। वैदिक काल में ऐसा कौन सा देश था जिसे हम लोग वैज्ञानिकों का देश कहते थे? तो आपको भी याद रहना चाहिए कि वैदिक काल में भारत ही एक ऐसा देश था जिन्हें वैदिक काल में भी क्या कहा जाता था? वैज्ञानिकों का देश। अर्थात पहले का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? भारत देशा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सर्वप्रथम वनस्पति नाम वर्गीकरणम का कृतवान। सर्वप्रथम वनस्पति का वर्गीकरण किसने किया? तो महर्षि पराशरा। महर्षि पराशरा जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो वनस्पति हैं उनका वर्गीकरण किया। ठीक है बच्चों। प्रश्न है हमारा यहाँ पर कस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। ऐसी कौन सी वैज्ञानिक परंपरा है या कहाँ पर वैज्ञानिक परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है? तो भारत देशस्य या भारतस्य जो है वैज्ञानिक परंपरा बहुत समय से, बहुत सालों से चली हुई आ रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्ना भवति। प्राचीन काल में विद्युत कैसे उत्पन्न होती थी? ताम्रपत्र से, जतुपत्र से और कृष्णार्घ चूर्णम और पारद से। मतलब कि पारा, ताम्रपत्र, ये सब ताम्रपत्र सब से क्या होती थी? पहले विद्युत उत्पन्न की जाती थी। लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं विद्युत उत्पन्न जल द्वारा, तो बहुत सारे यंत्र के द्वारा भी आजकल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक वाक्य नम उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे पांचवा प्रश्न है पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्व कहा सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस प्रयोगम कृतवान। पाइथागोरस के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1500 वर्ष पूर्व पाइथागोरस में ऐसा कौन सा सुलभ सूत्र प्रयोग किया था? तो यहां पर देखिए उत्तर पाइथागोरस 1500 वर्ष पूर्व पाइथागोरस वैज्ञानिक सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस प्रयोगम कृतवान। मतलब कि जो पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1500 ईसा पूर्व के पहले ही कौन सा जो मतलब कि पाइथागोरस जो प्रमेय थी उसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है छठवां भारतीय वैज्ञानिक कुत्र कुत्र बहुकार्यम कृतवान। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस किस क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए? तो भारतीय वैज्ञानिक चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञानदिषु बहुकार्यम कृतवान। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने कहाँ कहाँ किया? भारतीय वैज्ञानिकों पहले चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, फिर गणित के क्षेत्र में और फिर विज्ञान के क्षेत्र में बहु कार्य किए। मतलब कि बहुत सारे कार्य इन इन क्षेत्रों में उन्होंने किया है। इसलिए तो भारत को वैज्ञानिकों का देश कह रहे हैं आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है ज्वाला परीक्षणम का निर्दिष्टवान। ज्वाला परीक्षण किसने दिया? तो आचार्य चरकः ज्वाला परीक्षण निर्दिष्टवान। आचार्य चरक ने ज्वाला परीक्षण दिया या उन्होंने ही उत्पन्न किया। ठीक है बच्चों, तो सातवां प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न देखेंगे आप लोग। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? सल क्रियायाम केन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। मतलब कि जो शल्य चिकित्सा का जो शल्य क्रिया जो थी उसका प्रयोग किसने आधुनिक समय में चिकित्सा के क्षेत्र में किया है और उसे उस क्षेत्र के कारण बहुत ही माना जाता है या पूजा जाता है? तो महर्षि सुश्रुत ऐसे वैज्ञानिक हैं या शल्य क्रिया के प्रवर्तक हैं जिन्होंने भारत देश में शल्य क्रिया को बहुत बहुत अधिक मात्रा में फैलाया है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने नौवां प्रश्न है
9वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे आप लोग। 9वां प्रश्न कह रहा है दीर्घ उत्तरम लिखत रेखांकित पदम आधारत्यम प्रश्न निर्माणम कृत। यहाँ पर जो आपको जो अंडरलाइन किया गया है उसके आधार पे आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे सल क्रिया जनका आचार्य सुसूत्र, तो यहां पर बोल रहा है सल क्रिया के जो जनक हैं वो आचार्य सुसूत्र हैं। तो इधर हम क्या लिखेंगे, सल क्रिया जनका का, सल क्रिया के जनक कौन है ऐसा। पृथ्वी गोलाकार अस्ति, पृथ्वी गोलाकार है तो हम इधर क्या लिखेंगे, का गोलाकार अस्ति। आर्यभट्ट प्रकाशस्य गति सम्यक जानाति इसम, आर्यभट्ट ने गति के संबंध में हमें बताया है। तो आर्यभट्टा कस्य सम्यक जानाति इसम, ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे भारतः वैज्ञानिक नाम देशा अस्ति, भारतः कस्य देशा अस्ति, कैसा देश है भारत, वैज्ञानिकों का देश है। इधर बोल रहा है, इधर हमें करना है कैसा देश है, ठीक है। यहां से आप गति को हटा लीजिएगा। अगला है आर्यभट्टा खगोल शास्त्री आसीत, कहा खगोल शास्त्री आसीत कर देंगे आप। और विशिष्ट ज्ञान से नाम विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान का नाम ही क्या है, विज्ञान है। कस्य नाम विज्ञानम, किसका नाम विज्ञान है। इस प्रकार से हमने देखे प्रश्न निर्माण कर लिया, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 9 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 पे देखिए। प्रश्न नंबर 10 पे हमें कह रहा है प्रश्न मध्य पंच भारतीय वैज्ञानिका नामानि संति। यहां पर जो प्रश्न के बीच में 5, ये देखो ये 5 भारतीय वैज्ञानिकों नाम लिखे हैं। तानि प्रयोजितम सार्थम वाक्यानि रचित, इनका प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य का निर्माण कीजिए। जैसे सल क्रिया जनका महर्षि सुसूत्र, ठीक है, पहला पॉइंट बन गया अपना। दूसरा क्या, आर्यभट्ट के लिए बनाते हैं, आर्यभट्टा मान गणितज्ञ आसीत, इधर भी देखिए मान गणितज्ञ आसीत। फिर अगला देखेंगे, अगला क्या है, हम अगला किसके ले रहे हैं, अगला ले लेते हैं अब हम लोग बोधायन सुलभ सूत्रे एतस् प्रमेयस प्रयोगम कृतवान। फिर अगला देखेंगे, अगला क्या है बच्चों, अगला वाक्य बना है हमारा पराशरः वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान। फिर अगस्त्य विद्युत कोशस्य उत्पत्ति विषय लिखितवान, मतलब कि बोधायन ने शुक्र बारे के संबंध में प्रमेय दिया, पराशर ने वनस्पति के बारे में बताया वर्गीकरण के बारे में, और अगस्त ने विद्युत उत्पन्न के बारे में हमें जानकारी दी। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा हमने जो दिया गया था आपका अध्याय नंबर 16 उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो चैनल में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम तुरंत आपको उसका उत्तर देते हैं। पर चैनल में अगर आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।